हेलो एवरीवन। तो बैटल थ्रू द हेवन के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने क्लैन टैटू को एक्टिव करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिस चीज को देखकर याओ शाओटिन और फर्स्ट एल्डर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और जब वो दोनों शोयान के साथ लड़ने के लिए जाते हैं वो धीरे धीरे हारने लगते हैं। अब उसके बाद याओ शाओटिन के कुछ चमचे बोलते हैं कि हमें इस बैटल में रप्ट करके हमारे ट्राइबल चीफ का हेल्प करना चाहिए, लेकिन याओ मिंग के कुछ वफादार उन्हें रोक लेते हैं। तो ये देखकर याओ शाओटिन कहता है, ओल्ड मिंग, क्या तुम ऐसे खुलेआम अपने ही क्लैन मेंबर्स के साथ लड़ना चाहते हो? ये सुनकर ओल्ड मिंग कहता है, जब तुम ट्राइबल चीफ बने थे तब तुमने भी माना था जब हमारे ओल्ड ट्राइबल चीफ याओ मिंग लौट आएंगे तब तुम अपने ये लीडर सीट के पोजीशन को उन्हें लौटा दोगे। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद आसपास प्रेजेंट हुए सारे के सारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के मेंबर याओ शाओटिन के असली इरादों को समझ जाते हैं। अब इसी टाइम के दौरान हमें दिखाया जाता है याओ मिंग भी अपने पूरे स्ट्रेंथ को रिकवर कर चुका है, जिसके वजह से अब वो अपने छोटे भाई के साथ लड़ने लगता है। और एंड में याओ मिंग अपने छोटे भाई को मार देता है और उसका मास्टर कोर भी निकाल देता है, ताकि वो उस कोर के मदद से दूसरा जन्म नहीं ले पाए, जैसे हमारे मास्टर याओ लाओ अपने सोल के एक ट्रेस के मदद से दोबारा जन्म हुए हैं, कुछ वैसा ही। अब अपने भाई के काम को तमाम करने के बाद याओ मिंग कहता है, फर्स्ट एल्डर अब तेरी बारी। अब यहीं से ही स्टार्ट होती है बैटल थ्रू द हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब इधर फर्स्ट एल्डर जैसे ही याओ मिंग के एक्सप्रेशन को देखता है वो डर जाता है, क्योंकि वो अच्छे से समझता था कि अगर वो याओ मिंग के हाथों में लग गया तो उसका हालात याओ शाओटिन से कई गुना बदतर होने वाला है। अब इसी टाइम पर फर्स्ट एल्डर शोयान और याओ मिंग को देखते हुए अपने हाथों से हैंड फॉर्म क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी एकदम गुब्बारे की तरह फूलने लगा था। ऐसा लगता है जैसे उसके बॉडी से कुछ तो अपने आप ही बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अभी ये देखकर शोयान एकदम से टेंशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट ही अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। अब फर्स्ट एल्डर की ऐसे डेडली स्टेप को देखकर याओ मिंग भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो समझ गया था ये बंदा मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अब याओ मिंग भी अपने पाव को पीछे ले लेता है। इसी टाइम पर जब शोयान और याओ मिंग फर्स्ट एल्डर से अपनी दूरी बना रहे होते हैं, अब फाइनली वो फर्स्ट एल्डर की बॉडी एक बैंग वाली साउंड के साथ सबके सामने फट जाता है और उसकी फ्राइटनिंग एनर्जी वेव की वजह से 10,000 फुट की रेडियस का माउंटेन एकदम से ट्रैम्बल करने लगते हैं। अब जब ये एनर्जी स्ट्रोम चारों तरफ फैलता है, उसके अंदर से कई सारे ब्लैक कलर के स्नेक बाहर आते हैं। अब ये स्नेक जैसे ही जमीन को टच करते हैं वो लोग इंस्टेंटली वैनिश हो जाते हैं। ये देखकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन बात करता है, ये फर्स्ट एल्डर ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं किया। ये बुढ़ा इतना चालाक है कि इसने अपनी फिजिकल बॉडी को त्याग के अपने मास्टर कोर को एक अवतार में छुपा लिया। अब क्योंकि ये अपने फिजिकल बॉडी को खो चुका है तो फिर इसका स्ट्रेंथ खतरनाक तरीके से डिक्रीज होने वाली है और इसको अपने पीक कंडीशन में आने के लिए न जाने कितना 100 साल लगने वाले हैं। इसी टाइम पर याओ मिंग फटाक से शोयान के साइड में अपीयर होता है और कहता है कि ये ओल्ड घोस्ट ने आसान तरीका चुना। अब याओ मिंग अपने 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के सारे मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए बोलता है, 500 किलोमीटर के दायरे में पूरे जगह को अच्छे से सर्च कंडक्ट करी जाए, क्योंकि हमें बस इस बुढ़े को ढूंढना है। अब इस कमांड को सुनकर सारे एल्डर्स रिस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसी टाइम पर और कुछ एल्डर्स फटाक से याओ मिंग के सामने ग्रीट करते हुए बोलते हैं, ट्राइबल चीफ, आपको आपकी पोजीशन को दोबारा से लौटने के लिए कांग्रेचुलेशंस, हम आपको हमेशा फॉलो करते रहेंगे। ये सुनकर याओ मिंग डीप आवाज में कहता है, सारे एल्डर्स, आपके हार्ड वर्क के लिए आप सबको धन्यवाद और आगे भी ट्राइब के मैटर्स को आप सभी के द्वारा ही हैंडल करा जाएगा और जिन लोगों को ट्राइब में नहीं रहना चाहिए उन्हें यहाँ से जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर याओ मिंग सच में अपनी ऑथोरिटी को वापस चाहता है उससे याओ शाओटिन के चमचों को यहीं पर ही खत्म करना होगा, वरना कभी ना कभी ये लोग परेशानी खड़ी जरूर करेंगे। अब ये बात को सुनकर वो एल्डर्स रिस्पेक्टफुल तरीके से रिप्लाई करते हैं, ठीक है लीडर,
अब याओमिंग शोयान की तरफ देखते हुए उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, ब्रदर शोयान, मुझे हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रदर शोयान, आपके ये एहसान को मैं किसी भी तरीके से नहीं चुका सकता, लेकिन तभी भी मुझे अपने साइड से कुछ तो करना होगा और मैं चाहता हूँ आप मेरे ऑफर को रिजेक्ट बिल्कुल भी ना करें। और आई थिंक आप मेरे ये ऑफर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। अब आगे याओमिंग अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलते हैं, ब्रदर शोयान, क्या आपने कभी डीमन सेंट हुआंग के बारे में सुना है? अब इधर शोयान डीमन सेंट हुआंग के नाम को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब वो फटाक से बोलता है, कहीं तुम उस एंशिएंट टाइम के डीमन सेंट के हुआन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना, जो कि हाफ सेंट दाऊदी बन चुके थे? और कहीं ये डीमन सेंट हुआंग तुम्हारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से तो बिलोंग नहीं करते थे ना? ये सुनकर याओमिंग हंसते हुए कहते हैं, नेचुरली डीमन सेंट हुआंग हमारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के मेंबर नहीं थे, लेकिन कहा जा सकता है कि उनके और हमारे ट्राइब के बीच में एक गहरी रिलेशनशिप रही है। और उस समय पर जब इस अल्टीमेट एक्सपर्ट ने अपने शरीर को छोड़ा, उनके द्वारा छोड़ी हुई इनहेरिटेंस टाइम के साथ खो गई, लेकिन मेरी 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के अंदर एक हुआन स्टोन टैबलेट है, जिसको हम एंशिएंट टाइम से इनहेरिट करते आ रहे हैं। और डीमन सेंट हुआन की सारी नॉलेज इसी स्टोन टैबलेट के अंदर ही रिकॉर्डेड है। और कहा जाता है कि डीमन सेंट की एसेंस ब्लड इस टैबलेट के अंदर ही है। अब ये सारी बातें जिससे श्रेयन के कानों में जाता है, वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता। अब वो मन ही मन सोचता है, रूमर्स के हिसाब से उस टाइम पर डीमन सेंट हुआंग की कल्टीवेशन हाफ सेंट दाऊदी क्लास पर पहुंच चुकी थी। उनकी स्ट्रेंथ ने ऑलमोस्ट पेनिकल लेवल को टच कर लिया था। अब कोई भी एक्सपर्ट जो कि दाऊदी लेवल पर पहुंच चुका हो, उसका ब्लड ग्रेजुअली ट्रांसफर होने लगता है। और अगर वो सच में उस टाइम पर दाऊदी क्लास में अपग्रेड हो पाते, तो तब डीमन सेंट हुआंग की फ्यूचर जेनरेशन इस दाऊदी ब्लड लाइन को काफी लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकता था। अब इस तरीके से और एक एंशिएंट क्लान का जन्म होता। ऑफ कोर्स डीमन सेंट हुआंग ने अपने आखिरी सांस गिनने तक दाऊदी क्लास पर ब्रेक थ्रू करने का कोशिश किया, लेकिन वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। इस वजह से उनके डिसेंडेंट्स को ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिली। खैर, उनकी ब्लड लाइन स्ट्रेंथ उनके डिसेंडेंट तक नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन डीमन सेंट हुआंग की एसेंस ब्लड किसी दावशेंग वॉरियर के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और अगर कोई इसे हासिल कर लेता है, तो फिर बिना किसी डाउट के साथ उसका स्ट्रेंथ राइज होने वाली है। और डीमन सेंट हुआंग के एसेंस ब्लड की वजह से शोयान का दिल एकदम से एक्साइटमेंट से भर जाता है। फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता है, याओमिंग, क्योंकि डीमन सेंट हुआंग के ब्लड लाइन लगातार उस स्टोन टैबलेट के अंदर हाइड कर रहा है, तो तुम्हारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उसे अभी तक एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया? ये सुनकर याओमिंग हंसते हुए कहता है, ब्रदर शोयान, आप सच में काफी कॉन्शियस हो। दरअसल ये हुआंग स्टोन टैबलेट मेरे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का एक पुश्तैनी खजाना है। और इस स्टोन टैबलेट के ऊपर 3 स्किल्स डिस्क्राइब है, जिसमें से एक है येलो स्प्रिंग फिंगर, और एक है टीएन क्लास की लो लेवल की टेक्निक, और तीसरा है येलो स्प्रिंग पाम, जो की है टीएन क्लास की एक मिडिल लेवल की टाउ स्केल। और ये एक्सट्रीमली पावरफुल भी है, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करने का साहस हमारे सिर्फ कुछ एल्डर्स की ही है। ये सुनकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हुआंग फिंगर, हुआंग पाम, तो फिर आखिर के डाउ स्किल के बारे में क्या? और मैं आप सबको बता दूं, ये दोनों ही स्किल से शोयान को कुछ खास चाहत नहीं होती, क्योंकि आखिरकार अभी के लिए शोयान कई सारे टीएन क्लास की डाउ स्किल्स को अपने अंदर प्रोसेस करता है। इसी टाइम पर याओमिंग कहते हैं, वो लास्ट डाउ स्किल का नाम है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये सुनकर शोयान कहता है, ये येलो स्प्रिंग फिंगर सीधे के सीधे लाइफ और डेथ को डिसाइड करता है। तो फिर इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर के हिसाब से ये सीधे किसी के सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्या तुम सच में डीमन सेंट हुआंग की डाउ स्किल के बारे में बात कर रहे हो? इसी टाइम पर शोयान मन ही मन सोचता है, अगर इस हुआंग डिवाइन एंगर की बात करें, ये एक तरीके की सोनिक दाव स्किल है, और तो और ये एक टीएन क्लास की हाई लेवल का दाव स्किल है। और कुछ एंशिएंट बुक में बताया गया है, जब येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की बात होती है, तो फिर इलाइट दावशिंग लेवल के
एक्सपर्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। और अगर डिमन सेंट हुआन कुआंग ने 10 दाओशिंग लेवल की वॉरियर का जान लिया होगा तो फिर उनमें से 9 एक्सपर्ट्स की सोल को इस हुआन कुआन डिवाइन एंगर के मेथड के अंदर उन्होंने स्मैच कर दिया होगा। और ये स्किल है एक टियान क्लास का हाई लेवल का दाओ स्किल। और शोयान के लिए ये पहली बार है जब वो इस लेवल के स्किल के बारे में सुन रहा है। और वैसे भी शोयान को अच्छे से पता है उसका एंग्री बुद्धा रिंकार्नेशन भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। और ऑफ कोर्स शोयान अगर ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस को स्पैलो करके रिफाइन कर लेता है तो उसके स्ट्रेंथ से बनने वाला एंग्री बुद्धा लोटस इस हुआन कुआन डिवाइन एंगर से बिल्कुल भी वीक नहीं होने वाला। और अगर सच में डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की बात की जाए तो फिर ये हुआन कुआंग डिवाइनिक एंगर शोयान के एंगर बुद्धा लोटस से थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन बात इसकी लिथरिटी की है। अगर सेम लेवल के एक्सपर्ट्स भी थोड़े से केयरलेस रहते हैं तो फिर वो इंस्टेंट ही सीरियस तरीके से इंजर्ड हो सकते हैं। और हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी एक्सपर्ट की फाउंडेशन उसका सोल होता है। अगर उसका सोल डैमेज हो जाता है तो फिर उस चोट को रिकवर करना एक्सट्रीमली हार्ड होता है। दूसरे वर्ड्स में हम कहे तो अगर शोयान इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को मास्टर कर लेता है तो फिर सामने के 3 स्टार दाओशिंग को भी सावधान रहना होगा। उसका थोड़ा सा केयरलेसनेस उसका जान ले सकता है। इसी टाइम पर याओ मिंग शोयान के फेस के सरप्राइजिंगनेस को देखकर अंदर से काफी ज्यादा सैटिस्फाई फील करते हैं। अब वो हंस के कहते हैं तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, मैं उसी दाओ स्किल की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से डीमन सेठ हुआंग कुआन सबके सामने जाने जाते हैं। अब शोयान कहता है जो जानकारी तुमने मुझे बताई है उसके हिसाब से याओ शाओटियान और फर्स्ट एल्डर दोनों ने ही इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर टेक्निक को प्रैक्टिस किया होगा। तो फिर अगर बैटल के दौरान इन दोनों ने उसका इस्तेमाल किया होता तो फिर हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। और अगर वो याओ शाओटियान और फर्स्ट एल्डर येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को पूरे तरीके से मास्टर कर लिया होता तो फिर अभी का सिचुएशन पूरे तरीके से पलट सकती थी, क्योंकि एंशिएंट टाइम में भी एक टियान क्लास की हाई लेवल की दाओ स्किल काफी ज्यादा रेयर था। नेचुरली वो चीज अभी और भी ज्यादा रेयर है। ये सुनकर याओ मिंग हंसते हुए बोलते हैं ये इतना आसान कैसे हो सकता है? हमारे ट्राइब में किसी ने भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि ये दाओ स्किल उस स्टोन टैबलेट के बहुत ही गहराई में छुपी हुई है। हमें अभी तक इसे प्रैक्टिस करने की कोई भी मेथड नहीं मिला है। और तो और हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उस स्टोन टैबलेट को फोड़ के देखें, क्योंकि ऐसा करने पर अंदर छुपा हुआ डिवाइन सेंट का एसेंस ब्लड हमारे द्वारा डैमेज भी हो सकता है। यह सुनकर शोयान अपने सर को हिलाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है ब्रदर याओ मिंग आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इवन इफ जबकि सरेंडिव क्राउन ट्राइब के भी पुराने जेनरेशन के एक्सपर्ट्स भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो मैं आखिर क्या कर सकता हूँ? ये सुनकर याओ मिंग अपने फेस में एक स्माइल को लाते हुए कहते हैं भले ही और लोग ऐसा ना कर पाए हों, लेकिन मुझे लगता है ब्रदर शोयान आप इसमें बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हो। ये सुनकर शोयान सरप्राइज हो जाता है। अब वो फटाक से कहता है कि यहाँ पर हेवनली फ्लेम की बात हो रही है, क्योंकि शोयान को अपने अंदर हेवनली फ्लेम के अलावा कोई और यूनिक चीजें नहीं दिखाई देती। अब शोयान की ऐसी बात को सुनकर याओ मिंग अपने सर को हिलाते हुए कहता है भले ही एक हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन हुआंग कुआंग स्टोन टैबलेट का उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल हमें जिस चीज की जरूरत है वो है एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि एंशिएंट हुआंग कुआंग के स्टोन टैबलेट के अंदर उनकी सोल स्पिरिट उसे गार्ड कर रहा है। और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को प्रैक्टिस करने का मेथड हमें उसी जगह पर ही मिलेगा। अब याओ मिंग हंसते हुए बोलता है हम मैजिकल बिस्ट कभी भी अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते, और मेरे इतना हाई लेवल का कल्टीवेशन लेवल के बाद भी मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी टियर 7 की अल्केमिस्ट की बराबर ही होगी, लेकिन तब भी मैं उस रूमेन स्पिरिट के ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकता। और कई सालों तक ट्राई करने के बाद हमें मालूम पड़ा है कोई भी स्पिरिट जो कि हेवनली स्टेज पर नहीं पहुंच पाई है वो स्टोन टैबलेट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसे सोल के स्टेज को सिर्फ कुछ ट्रू ग्रैंड मास्टर ही पोजेस करते हैं। और इससे पहले हमारे ट्राइब के अंदर कई बार डिस्कस हो चुका है कि हम एक अल्केमिस्ट गुरु को हायर करें, लेकिन ऐसा करने पर डिमन सेंट हांगकांग की स्टोन टैबलेट की खबर बाहरी दुनिया में फैल सकती
सकती थी और उस टाइम पर हमारा ड्राइव और भी ज्यादा खतरे में आ सकता था। इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा नहीं किया और आखिरकार डीमन सेंट का ब्लड अभी भी ये स्टोन टैबलेट के अंदर ही छुपा हुआ है और जैसे ही इसकी खबर फैलती है इलाइट डाओ श्रिंक वॉरियर भी इसके पीछे यहाँ पर आ जाएंगे और हमारे ड्राइव के ज्यादातर मेंबर्स को इस वांग क्वान स्टोन टैबलेट के बारे में सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है। इनमें से किसी को कुछ आइडिया नहीं होता कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से राज दफनाए गए हैं। ये सुनकर शोयान स्माइल करते हुए पूछता है, अच्छा तो फिर तुम मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हो कि तुम मुझे इतनी जल्दी इतना जरूरी बात बोल रहे हो। अब शोयान के स्माइल को देखकर याओ मिंग समझ चुका था कि इस टाइम पर शोयान के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो अब एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, ब्रदर शोयान आपको ऐसे रैंडम तरीके से गेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें ये सीक्रेट बताने का रीजन ये है कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मेरे ऊपर किए गए इतने बड़े एहसान को हल्का करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मुझे पता है कि जो मेरे हेल्प करते हैं मुझे उनके साथ कैसे बिहेव करना होता है। और तो दूसरा रीजन ये है कि मैं आपके स्ट्रेंथ को बोरो करके उस स्टोन टैबलेट को खोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। तभी मैं 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ड्राइव को और अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा। अब शोयान की आंखें लगातार याओ मिंग को घूरती रहती है, लेकिन याओ मिंग सामने से अपने नजरों को बिल्कुल भी नहीं छुपाता। अब काफी टाइम तक एक दूसरे को घूरा घूरी करने के बाद शोयान कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ आखिर ये स्टोन टैबलेट की अंदर की रोमन स्पिरिट कितना ज्यादा पावरफुल है। अब शोयान के रिप्लाई को सुनकर याओ मिंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ब्रदर शोयान आपके इस बड़े से हेल्प के लिए मैं आपको पहले से ही एडवांस थैंक यू बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा आप बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत करो। ब्रदर शोयान आज आप एक बड़े से बैटल को एक्सपीरियंस किया है तो आपको कम से कम एक रात तक आराम करना चाहिए। तब तक मैं भी कुछ ड्राइव के मैटर्स को सेटल कर दूंगा और कल की सुबह हम साथ में उस हुआन कुआंग स्टोन टैबलेट के पास जाएंगे। ये सुनकर शोयान याओ मिंग के बातों को समझ जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है याओ मिंग ऑलरेडी शोयान के कमरे के सामने प्रेजेंट हुआ था। उसके बाद शोयान के टोली प्रेजेंट होते ही याओ मिंग उनको लेकर उन्हीं के ट्राइब के पहाड़ के पिछले हिस्से पर ले जाते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान शोयान का ग्रुप कहीं पर भी रेस्ट नहीं लेता। अब लगातार ट्रैवल करने के बाद वो एक एंशिएंट गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब इस बड़े से गुफा के मिडिल पर 1000 फुट बड़ा येलो टैबलेट होता है और उस टैबलेट के चारों तरफ एक एंशिएंट ऑरा फैला हुआ था। उसके पास जाते ही फील तो ऐसा होता है जैसे ये टैबलेट हमेशा से यहीं पर ही एग्जिस्ट करता आ रहा है। इसी टाइम पर कुछ टाइम तक शोयान उस बड़े से टैबलेट को ऑब्जर्व करने के बाद बोलता है, क्या यही है वो लेजेंडरी हुआन कुआंग स्टोन टैबलेट? इसी टाइम पर शोयान देखता है उस स्टोन टैबलेट में से कई सारे अनयूजुअल वर्ड्स लिखे गए हैं और उन लेटर में से कुछ हल्की लाइट भी रिलीज हो रहे थे और उस स्टोन टैबलेट के ऊपर एक बड़ा सा 5 फुट गहरा हैंडप्रिंट छपा हुआ था और उस हैंडप्रिंट के निशान में से लगातार कुछ मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन फैलती रहती है। ये देखकर शोयान इंस्टेंटली समझ जाता है यही है येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग पाम का ट्रेनिंग मेथड। अब याओ मिंग इस बड़े से पत्थर को देख के शोयान को आगे बढ़ाकर खुद पीछे हो जाते हैं। अब वो शोयान को बोलते हैं यही है हुआन कुआन टैबलेट और येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर एंड डीमन सेंट हुआन कुआन का ब्लड एसेंस इसी के अंदर ही छुपा हुआ है। इसी टाइम पर शोयान उस स्टोन टैबलेट से रिलीज हो रहे एक एक्सट्रीमली पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर रहा था। इसी टाइम पर शोयान कहता है ये तो एक रिमेन सोल है, तभी इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल है। आखिर जब डीमन सेंट हुआन कुआन जिंदा हुआ करते थे तब पता नहीं उनका स्ट्रेंथ किस अल्टीमेट लेवल पर पहुंची होगी। इसी टाइम पर याओ मिंग शोयान को कहता है एक बार मैंने भी इस येलो स्प्रिंग डिवाइनिंग एंगर की ट्रेनिंग मेथड और डेमन सेट की एंशिएंट ब्लड को हासिल करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं इसके अंदर जैसे ही एंटर करता हूँ तुरंत ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बड़े से दीवार से टकरा गया हूँ। उसके बाद मेरी फिजिकल बॉडी खून फेंकने लगता है और उस इंजरी से रिकवर होने के लिए मुझे करीब 6 महीने तक रिकवरेट करना पड़ा। और भले ही अभी के लिए मेरा स्ट्रेंथ पहले से काफी अच्छा है, लेकिन मैं अगर अभी भी इसके अंदर एंटर करना
चाहता हूँ, मेरा हालत पिछले बारी की तरह ही होने वाला है। अब ये सुनने के बाद शोयान अपने सर को हल्के से हाँ में हिलाता है और कहता है, अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ, उस टाइम पर डीमन सेड क्वान क्वान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलेटिवली फ्राइटनिंग लेवल पर पहुंच चुकी होगी। ये सुनकर याओ मिंग एक अजीब सी स्माइल करते हुए बोलता है, आखिर कोई भी इंसान जो कि दाऊदी लेवल पर बस ब्रेक थ्रू करने ही वाला था, वो सिंपल कैसे हो सकता है। इसी टाइम पर याओ मिंग दोबारा से शोयान को देखते हुए बोलते हैं, ब्रदर शोयान, क्या आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो? ये सुनकर शोयान कहता है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस चीज में एक बारी अटेम्प्ट तो जरूर दूंगा। अब शोयान के आंसर को सुनकर याओ मिंग खुश हो जाता है और वो कहता है, ब्रदर शोयान, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके ऊपर ही रिले करूंगा, लेकिन अंदर जाने के बाद अगर आपको कोई भी चीज गड़बड़ लगती है तो फिर आप इंस्टेंट ही बाहर आ सकते हो। ये सुनकर शोयान हाँ में अपने सर को हिलाता है। तो गाइस, शोयान आगे ये स्टोन टैबलेट के अंदर जाके क्या करेगा और उसके साथ क्या होगा, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि यहीं पर इसी के साथ ही खत्म होता है बैटल थ्रू दी हेवन का आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेकिन गाइस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी मुझे जरूर बताना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।